राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन के और कृष्ण के क्या सवाल जवाब हो रहे हैं, कृष्ण क्या समझा रहा है अर्जुन को। तो सुनो। कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो मन को नियंत्रण में रखे, इंद्रियों को वश में रखे, धर्म का पालन करे, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन वाणी को सरल रखना, वेद शास्त्रादि का ज्ञान होना, ये सब ब्राह्मण का कर्म है। हे अर्जुन, शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब अक्षत्रिय के कर्म है। हे अर्जुन, खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब वैश्य के कर्म है। सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का कार्य है। अपने अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म से मनुष्य किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, ये तू मुझसे सुन। हे अर्जुन, जिस परमात्मा के द्वारा सभी प्राणियों का जन्म होता है और जिसमें ये संपूर्ण जगत व्यापक है, उस परमात्मा को अपने कर्म के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, भली प्रकार से किए हुए और दूसरों के धर्म से अपना गुण रहित धर्म ही श्रेष्ठ होता है। जो अपने धर्म में अच्छा कार्य करता है वह मनुष्य कभी पाप का भागी नहीं होता। हे कुंती पुत्र, कर्म को दोष युक्त होने पर भी, अच्छे कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धुएं से ढकी हुई अग्नि के समान दोषपूर्ण होते हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित हो, जिसने अपने शरीर को वश में कर रखा हो, जिसकी कोई इच्छा न हो, मनुष्य संन्यास योग के द्वारा सिद्धि प्राप्त कर लेता है। हे कुंती पुत्र, सिद्धि को प्राप्त करके मनुष्य किस प्रकार भ्रम को प्राप्त होता है, उस ज्ञान को तू मुझसे सुन। हे अर्जुन, विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धारणा द्वारा आत्म नियंत्रण कर शब्द आदि विषयों का त्याग कर राग द्वेष को छोड़कर एकांत में निवास करते हुए अल्प भोजन करने वाला, जिसने अपनी शरीर वाणी मन को वश में करके ध्यान योग में सदा लगाए रखा, वैराग्य का आसरा लेकर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध का त्याग करके ममता के भाव से रहित शांत चित्त वाला पुरुष भ्रम को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, भ्रम में स्थित प्रसन्न मन वाला होकर न कोई इच्छा करता न कोई शोक करता, सब प्राणियों को एक समान देखता, वह मेरी परम भक्ति को प्राप्त कर लेता है। हे अर्जुन, मैं जितना हूँ, जो हूँ, वैसा ही मुझे जान लेता है। यह जानकर वह तत्काल मुझ में प्रवेश हो जाता है। हे अर्जुन, मेरा आश्रय लेने वाला भगत सदा सब कर्मों को करता हुआ भी मेरी कृपा से अविनाशी परम को प्राप्त हो जाता है। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में अपने मन को लगाए रखता है। जो मनुष्य हमेशा अपने मन को मुझ में लगाए रखता है वह सब बाधाओं को पार कर जाता है। यदि तू अहंकार के कारण मेरी यह बात नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, तो तेरा विनाश हो जाएगा। हे अर्जुन, अहंकार का आश्रय लेकर यदि तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह निरंतर झूठ है, क्योंकि क्षत्रिय का काम ही युद्ध करना है। हे कुंती पुत्र, अपने कर्मों से बंधे हैं हम मोह के कारण। जिस कर्म को तू करना नहीं चाहता वही तू क्षत्रिय प्रकृति के कारण विवश होकर जरूर करेगा।
हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं। अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ होकर सब प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराते हैं। हे भारत, तू संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और परम धाम को पा जाएगा। हे अर्जुन, यह गूढ़ से भी गूढ़तम ज्ञान मैंने तुझे कह दिया है। अब इस ज्ञान पर तू अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा ही कर। हे अर्जुन, अब तू सबसे अत्यंत गोपनीय और परम वचन को फिर से मुझसे सुन, क्योंकि तू मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूँगा। हे अर्जुन, अपना मन तू मुझ में शिथिल कर। तू मेरा भगत हो जा, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे प्राप्त होगा, यह मैं तुझे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। सब धर्मों का त्याग कर तू केवल मेरी शरण में आ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, यह गोपनीय वचन न तो अतपस्वी को और न अभगत को कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना। हे अर्जुन, न ही जो मनुष्य मेरे में दोष दृष्टि रखना है उसको भी मत बताना। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान गीता ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्य में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। हे अर्जुन, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य दोषायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या तूने एकाचित होकर मेरे इस उपदेश को सुना है? हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई। अब मैं निसंदेह होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रहस्यमय और रोमांच करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की दिव्य दृष्टि पावन मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग का साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से कहते हुए सुना। हे राजन, भगवान केशव तथा अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को बार बार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के इस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद करके मैं बहुत बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित भी हो रहा हूँ। हे राजन, यह योगेश्वर, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण हैं, जहाँ धनुषधारी अर्जुन है, वहाँ पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यह गीता मेरी संपूर्ण होगी, जो 8वां अध्याय था। तो इस गीता का आखिरी श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पापम फलनाशनम प्रणामम दुख सरवनम तम नमामि हरिम वर्णम तम नमामि हरिम वर्णम। राधे राधे। मेरे बाण भाइयों, जो भी मेरी वाणी में गलती हुई है मना माफ़ कर दियो, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से मैंने बहुत शब्द बोलने नहीं आते। तो जो मेरे बाण भाइयों भाव तो ज़रूर समझ गए होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। इब इसमें आरती हैं जितनी, इब अगली बार डालूँगी, फिर मैं
महाभारत का ग्रंथ शुरू करूँगी। मेरे बहन भाइयों ने मेरा बहुत साथ दिया। सारे बहन भाइयों ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे।